आए हुए समस्त भक्तों का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। सब हाथ जोड़िए और भगवान से प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण कीजिए। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
प्रवेशमय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। हम सबका सौभाग्य है कि अति शीघ्र एक बहुत ही सुंदर उत्सव आने वाले जिसका नाम है गौर पूर्णिमा, और इसके साथ में दूसरा एक उत्सव उसी दिन आएगा जिसको हम कहते हैं होली का त्योहार। तो ये होली का जो त्योहार है, वास्तव में हम इन दोनों पे बात करेंगे। भगवान का आना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात होती है ना, जिस दिन भगवान इस संसार में आते हैं, किसी भी स्वरूप में, किसी भी अवतार में जब भगवान आते हैं तो वो सबसे उस दिन और जो कुछ भी हुआ होता है हरे राम राम राम। तो उस दिन और जो भी कार्य हुआ होता है ना, वो सब फीका पड़ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? भगवान का आना। तो इस होली के दिन और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे सुंदर घटना तो यही है कि उस दिन भगवान ने इस संसार में अवतार लिया है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार है, महावदन्याय है, जो सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आते हैं। तो इसलिए होली का दिन जो है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन, ये इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भगवान इस संसार में आए। लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? भगवान को अपने भक्त की महिमा सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अपनी कीर्ति, अपनी महिमा से भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि अपने भक्त की कीर्ति, भक्त की महिमा। इसलिए भगवान अपने भक्त को ही सारा श्रेय देते हैं। और इस दिन भगवान के भक्त की भक्ति की जीत हुई है। इसीलिए इस होली के दिन जो है, इसको हम इस तरह से भी याद करते हैं कि जैसे आप सब जानते हैं कथा कि हिरण्यकशिपु ने बहुत सारी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ही अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना ही पशु से मरूं, ना ही नर से मरूं, और बहुत सारे इस तरह से वरदान मांग लिए थे। और जब हिरण्यकशिपु ने देखा सारा संसार मेरे चरणों में झुक रहा है, सिर्फ एक ये प्रहलाद है जो कि नारायण की भक्ति कर रहा है, तो प्रहलाद को भगवान की भक्ति करने से रोकने के लिए उसने पूरे प्रयास किए, जितना कुछ वो कर सकता था उसने किया। प्रहलाद को यहाँ तक के मारने के हर संभव कार्य किए। कभी तो उसे समुद्र में डाल दिया, कभी चट्टानों से नीचे गिरवाया, कभी सांपों के बीच बंद कर दिया, तो कभी हाथियों से कुछ कुचलवाया कि बस प्रहलाद खाली ये हरिनाम लेना बंद कर दे। लेकिन जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद जो है वो भगवान की भक्ति करना बंद नहीं कर रहा है, तो बहुत दुखी था। और हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने कहा, भ्राताश्री आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो छोटा सा बालक है, मेरे सामने तो बड़े बड़े महावीर आएंगे, वो भी जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ये वरदान मिला है कि मुझे अग्नि कुछ भी नहीं कर सकती है। मैं क्या करूंगी? तुम्हारे पुत्र को गोद में बिठाकर और अग्नि की चिता में बैठ जाऊंगी, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। और भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए देवताओं के वरदान को झुठला दिया। याद रखिए, देवताओं से यदि वरदान प्राप्त हो भी जाए, लेकिन जो भगवान के भक्तों को कष्ट देना चाहते ना, भक्तों को अगर कष्ट होता है तो देवता उसकी सुरक्षा करने के लिए नहीं आते, है ना। होलिका ने कितनी तपस्या की थी, उसके बाद उसको वरदान मिला, लेकिन जैसे ही उसने प्रहलाद महाराज को गोद में बिठाया, उसी टाइम पर जल के भस्म हो गई। पुकारने लगी, हे ब्रह्मा जी, आपने तो मुझे वरदान दिया था कि मैं कभी भी नहीं जलूंगी, फिर क्या आपका वरदान झूठा था? अभी ब्रह्मा जी कहते नहीं, मेरा वरदान तो सच्चा था, लेकिन तुमने उसका मिसयूज किया है। मेरे भक्त के ऊपर
भगवान श्री कृष्ण के भक्त के ऊपर अगर आप कोई भी कष्ट देना चाहते हो तो सारे देवी देवता साइड में हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी कभी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे अगर कोई भक्त को कोई कष्ट देना चाहता है। तो दिखा दिया संसार को भगवान ने कि जीत हमेशा भक्त की ही होती है। तो ये तो एक सुंदर सा इतिहास है। बहुत सारे लोग आज होली मनाते हैं, किसी को पता ही नहीं है। किसी ने 20 साल से होली मनाई, किसी ने 15 साल से होली मनाई, किसी ने 30 साल से, कोई तो 40-50 के भी हो गए। किसी को पता ही नहीं है होली मनाते क्यों है और कैसे मनानी चाहिए। इसलिए हम आज कथा में आते हैं ना, और कथा में आकर हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। अच्छा, माता जी ने बताया था तो होली इसके लिए मनाई जाती है। अब मुझे सही पता चल गया कि होली क्यों मनाई जाती है ना, इसलिए कथा में आते हैं। लेकिन कथा जो है वो नॉलेज प्राप्त करने के लिए, खाली चलो नॉलेज तो प्राप्त हो रही है, लेकिन खाली जान लेना काफी है क्या? ये खाली नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है। ज्ञान तो आप किताबों से भी प्राप्त कर सकते हो। ये कथा इसलिए है ताकि हम अपने जीवन को परिवर्तित करें। हमको ये रियलाइज होना चाहिए कि चाहे किसी के पास कितनी ज्यादा शक्ति हो, कितना ही बल हो, कितना ही ऐश्वर्य हो, चाहे उसके पास कितना भी धन हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता है तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। और अगर कोई खाली भगवान की भक्ति करता है, फिर चाहे वो 5 साल का बालक हो, भले उसके पास कोई बल नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई साधन नहीं, वो खाली भगवान की भक्ति करता है, भगवान के अंदर श्रद्धा है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान पे विश्वास करता है, तो संसार की सारी शक्ति मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़। तो यहाँ से हमें श्रद्धा मिलती है। कथा में इसलिए आया जाता है ताकि हमारी श्रद्धा डेवलप हो और हमारी भक्ति इंक्रीज हो। ये वास्तव में भक्ति ऐसा नहीं है कि कोई हमको भक्ति दे देता है या कोई कथा सुना के हमको भगवान का प्रेम दे देता है, ऐसा नहीं, कोई नहीं दे सकता। और ये तो हमारी अपनी धरोहर है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण की भक्ति, ये तो हमारी अपनी धरोहर है। ये इसी पर हमारा पूरा अधिकार है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कदों नहीं, ये तो नित्य सिद्ध है। प्रत्येक जीव आत्मा को अगर कोई अधिकार है तो वो सिर्फ इतना ही है कि वो भगवान से प्रेम करे। और बाकी जो हम करते हैं ना, वो तो सब ऐसे मछली कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं ना, वो सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो कुछ भी करते हैं भगवान की भक्ति के अतिरिक्त जो भी कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी करो उसको भगवान की भक्ति, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण। भगवान ने कहा कि जो भी करते हो ना वो मुझे अर्पण कर दो तो वो तुम्हारी भक्ति हो जाएगा। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो ही हमारा वास्तविक कार्य है। लेकिन क्या हुआ, बहुत ही दुख की बात तो ये है कि जीव आत्मा जन्म जन्मांतर से भौतिक जगत में भौतिक देह प्राप्त करके अपने वास्तविक पहचान को भूल जाता है। ये भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, और इंद्रिय तृप्ति में खो जाता है। इसीलिए कथा होती है कि जीव को अपने वास्तविक पहचान मिले और वो भक्ति जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कृष्ण प्रेम जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो उसे प्राप्त हो जाए। श्रवण आदि शुद्ध जिते करे रे उदय, ये भक्ति आपकी ही है, आपकी अमानत है, भगवान आपका है। और भगवान वो हमें कैसे मिलेंगे? श्रवण आदि, यानी श्रवण से और कीर्तन से। जैसे हम पहले कीर्तन करते हैं फिर श्रवण करते हैं ना, तो ये दो कार्य ऐसे हैं जिसके द्वारा हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और वास्तव में जितने भी त्योहार हैं, उन त्योहारों को सेलिब्रेट करने का एक ही कारण है, एक ही मकसद है कि जनमानस को ये याद रहे कि जब भी बुराई ने अपने पैर
महिलाएं हैं या बुराई जब आगे बढ़ने के लिए बड़े कितने ही प्रयास करती है, लेकिन अच्छाई से हमेशा हार जाती है। आज हम देखते हैं संसार में जो बुराई करते हैं, मतलब भक्त लोगों को बहुत बेचारा और मिस्कीन समझा जाता है कि ये बेचारे भगत लोग ये क्या करेंगे। और हम देखो ये एक ना कोई रिवॉल्वर लेके जाता है, कोई है ना बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ कोई गलत काम करते हैं, नशा करते हैं और समझते हैं हम तो इतने बड़े गैंगवार हैं, हम इतने बड़े भाई लोग हैं, ये भगत लोग उनके सामने लगता है कुछ नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी के अंदर ये सब हिरण्यकशिपु वगैरह गुंडे ही तो थे उस जमाने के, असुर इस जमाने के गुंडे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, छोटे से बालक को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचा सके। तो ये हमें इसलिए याद रखना चाहिए बार बार कि भले ही हमारे पास और कोई शक्ति नहीं हो, लेकिन अगर हमारे पास हरिनाम की शक्ति है तो कोई भी बुराई, कोई भी ताकत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए निडर होना चाहिए, भक्त को हमेशा अभय रहना चाहिए। इसलिए हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य का नाम क्या है? अभय शरणारविंद। यानी कि ये वो संस्था है जिसके अंदर आकर जब आप हरि नाम उच्चारण करते हो, हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे, जब मुख से हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण होता है और अभय शरणारविंद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की संस्था में आते हैं ना, तो भय खत्म हो जाना चाहिए। फिर हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमें गुरु परंपरा के द्वारा कृष्ण सदैव हमारी सुरक्षा करेंगे। तो वास्तव में ये भक्त लोग भी होली खेलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। भक्त लोग भी होली खेलते हैं, मगर ये होली बाह्य रंगों की नहीं होती है। बाहर के जो रंग होते हैं वो तो आज लगाएंगे कल साफ हो जाएंगे ना, ये वो रंग है जो भगवान के नाम का रंग है। क्योंकि महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है ना, तो जहाँ पर भी स्कॉट डिवोटीज हैं जो श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं, वो सब हरिनाम के रंग की होली खेलते हैं। और ये कौन सा रंग है? चढ़ के न उतरे, ये तो कभी नहीं उतरता। ऐसा नशा है जो कि हर वक्त बढ़ता रहता है। संसार का भी नशा होता है, कुछ लोग बोलते हैं भाई वाइन में नशा होता है, शराब में नशा होता है, लेकिन वो नशा क्या होता है? थोड़े समय के लिए होता है और उतर जाता है। लेकिन ये हरिनाम का ऐसा नशा है जो ऐसा चढ़ता है कभी भी नहीं उतरता। और जैसे जैसे चढ़ता है, अब संसार का नशा कैसा होता है? वो क्यों पीते हैं लोग, शराब क्यों पीते हैं? वो ऐसे इससे कहा जाता है कि दुख बुलाने के लिए पिया जाता है। लेकिन संसार का जो नशा होता है वो दुख को थोड़ी देर के लिए बुलाता है। लेकिन जो हरिनाम का नशा है ना, वो जब कोई करता है ना, उसे पता भी नहीं रहता कि संसार में कोई दुख भी है, उसे याद ही नहीं रहता। क्योंकि हरिनाम में जो नशा है वो संसार के किसी भी नशे में नहीं है। तो भक्त लोग हरिनाम का भी रंग चढ़ाते हैं, भगवान के प्रेम का नशा करते हैं, कृष्ण प्रेम का के रंग से वो होली खेलते हैं। ये होली होती है भाव की, भक्ति की और विश्वास की। वो भगवान से प्रेम के, भगवान के प्रति जो हमारा विश्वास है, उसके द्वारा जो हमारे जीवन में रंग आता है ना, वो रंग ऐसा होता है जो सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। और होली के माध्यम से हम भगवान के साथ अपने दिव्य प्रेम के संबंध को जोड़ते हैं। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है ना, भक्त भी जलाते हैं। कौन से किसकी जलाते हैं? वो अपने अहंकार का दहन करते हैं। होली का वास्तव में हमारा अहंकार है जो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता ना। अहंकार है जो भक्ति रूपी प्रहलाद का दहन करना चाहता है। लेकिन भक्त अपने अहंकार की होली जलाते हैं, अपने अपराधों की होली का दहन करते हैं। हृदय में बैठे
असुरों का दमन करते हैं, अपने वेर का, अपने द्वेष का, अपने मात्सर्य का दमन करते हैं। और होली ऐसा त्योहार है जिसके दिन हम विशुद्ध प्रेम से अपने आराध्य भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में भक्तों, होली बहुत ही सुंदर अवसर है जो हर जगह पे आज भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग अनजाने में बहुत अपराध कर बैठते हैं। यहाँ पर हमें ये सिखाया जा रहा है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देवताओं के वरदानों को भी जुटला सकते हैं। और भक्त का मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, सरल है। जो नशा न करे, मांसाहार न करे, व्यभिचार न करे, जुआ न खेले, वो भक्त है। और होली के दिन तो स्पेशली ये बात सिखाई जाती है कि भक्त की रक्षा होगी और जो ये चार कार्य करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। और अब बहुत ही हैरत की बात है कि हमारे संसार में लोग उसी दिन ये सारे कार्य करके दिखाते हैं, है ना। बड़ी बड़ी महफिलें लगाई जाती हैं, पार्टीज की जाती हैं, शराब पिया जाता है और मांसाहार किया जाता है, दावतें की जाती हैं। मतलब क्या सिखा रहे हैं हम अपनी जनरेशन को? होली ये ऐसा त्योहार है जो हमारी धरोहर है। धरोहर का मतलब ये त्योहार हमारा खजाना है। इनके द्वारा तो हम अपनी न्यू जनरेशन को बताएंगे कि भक्ति में कितनी शक्ति है। भगवान और देवता भगवान के भक्तों की किस तरह से सुरक्षा करते हैं। अगर हमारे बड़े ही ऐसे कार्य करेंगे तो आगे की न्यू जनरेशन के ऊपर क्या उसका असर पड़ेगा। इसलिए आज हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने इन सारे गलत कार्यों को रोकने का खुद जिम्मा उठाएं कि नहीं करने देंगे। स्पेशली इन दिनों में ऐसे जो प्योर दिन होते हैं, जैसे होली का दिन होता है, दिवाली का दिन होता है, उसमें तो स्पेशली जो कार्य करते हैं उनके साथ छोड़ देना चाहिए, बात तक नहीं करनी चाहिए कि आज तो भगवान का नाम स्मरण करने का दिन है, आज तो भगवान के प्रेम को सब तक पहुंचाने का दिन है। आज हम ये अपराध कैसे कर सकते हैं? तो ये बहुत ही हम सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम इन सारे कार्यों को रोकें। और ये जो होली है ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से खेली जाती है। जैसे कि आप सब जानते हो कि वृंदावन की अत्यंत ही सुंदर और मन भावनी होली है। ये ऐसी लीलाएं हैं जो कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण अपने सखा और गोपियों के साथ खेलते हैं। और बरसानों में होने वाली लठमार होली तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। और होली में बहुत ही सुंदर सुंदर मस्ती भरे गीत गाए जाते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ ये होली का त्योहार मनाया जाता है। और हमारे आचार्यों ने भी उस होली के त्योहार को बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाओं के द्वारा हम तक पहुंचाया है। ये प्रेम का रंग है जो भगवान अपने भक्तों पर चढ़ाते हैं। और भक्त जो है वो पूरा साल इंतजार करते हैं इस उत्सव का कि कब वो दिन आएगा जब भगवान हमें अपने रंग में रंग देंगे। तो श्रील जीव गोस्वामी जो हमारे षड गोस्वामी में से एक हैं, उन्होंने एक शास्त्र लिखा है गोपाल चंपू, और उसमें होली के दिन की बहुत ही सुंदर लीला है भगवान की, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की। एक दिन ऐसा हुआ कि होली के दिन कृष्ण अपने सारे सखाओं के साथ वृंदावन में आते हैं और टोली लेकर आते हैं अपनी, और सोचते हैं कि आज हम कुछ नया करेंगे। और राधा रानी अपनी सारी सखियों के साथ और उन्होंने राधा रानी ने इतना सुंदर श्वेत रंग का हीरों से जड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर वस्त्र पहना था, उसके ऊपर मल्टी कलर का दुपट्टा चुनरी पहनी हुई थी और बहुत ही सुंदर। कृष्णा भी होली के जैसे होते हैं, रस्सियां ऐसे बनकर आए थे, उधर से कृष्णा की टोली आई, इधर से राधा रानी की टोली आई। अब देख रहे हैं कि करना क्या है, मतलब सोच रहे थे कुछ स्पेशल करना है, लेकिन क्या करना है। तो राधा रानी की सखियां जो है ना वो बहुत चतुर हैं, वो फौरन से प्लानिंग कर लेती हैं। और कृष्ण के सखी लड़कियां वैसे ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है हो सकता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम
जैसे कोई प्रोग्राम आयोजन करना होता है, कोई लीला करनी होती है, कोई भी प्रोग्राम करना होता है, सारा काम कौन करती है? ज्यादातर लड़कियां ही करती है ना, माता जिसके ऊपर सारा काम होता है। बाकी भागदौड़ वाला काम जो होता है ना, शक्ति वाला काम, वो पुरुषों के लिए होता है। बाकी जो थोड़ा नौटंकी वाला होता है, जो इस तरह से मस्ती कार्य होता है, वो लीलाएं विलाएं करना तो ऐसा लगता है ना लेडीज का काम। तो ठीक है, राधा रानी की टोली एक साइड पर, कृष्ण की टोली एक साइड पर। अभी सखियों ने क्या किया, सबसे पहले अभी वो क्या कर रहे हैं, प्लानिंग, उसी टाइम पर प्लानिंग हो रही है, उसी टाइम पर उसको अप्लाई कर रहा है। एक बहुत ही सुंदर सोने का सिंहासन बनाया, और सिंहासन के ऊपर, सिंहासन इतना खूबसूरत था, और राधा रानी को उसके ऊपर बिठाया। कृष्ण देख रहे हैं और अपनी सखाओं को बोले, देखो राधे के लिए इतना सुंदर सिंहासन, और मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ, पत्थर पे बिठाओगे क्या? तुम भी कोई सिंहासन बनाओ। तो वो लोग भी जल्दी जल्दी मधुमंगल और ये श्रीदामा कृष्ण के लिए सिंहासन बनाते हैं। और जैसे ही सिंहासन बन जाता है, तो राधा रानी को बिठाने के बाद सखियां जो है वो राधा रानी को चामर से हवा करने लगती है। और फिर कृष्ण बोलते हैं, मुझे तो कोई हवा नहीं कर रहा, कितनी गर्मी हो रही है, देखो कोई मेरे लिए चावल लेके आओ। तो कोई चावल लेके आता है। राधा रानी की सखियां मोर पंख, एक साइड पर ललिता, एक साइड पर विशाखा अपनी ड्यूटी कर रही होती है। तो मधुबन मोर पंख तो लेके आओ जल्दी जल्दी, मोर के पंख उठाए और उसमें से मोर पंख बनाया जल्दी जल्दी। और फिर क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण देख रहे, सारे सखा बोल रहे, देखिए अब वो क्या कर रहे हैं, वो उनको देख देख के कर रहे हैं सारी चीजें, सारे बहुत सारी सेवा करने के बाद एक छत्र होता है। आप लोगों ने देखा है, राजा के ऊपर एक छत्र दिखाया जाता है, जैसे हम देखते हैं ना, एक राजा होता है, उसके पीछे एक मंत्री खड़ा रहता है, वो छत्र लेके आता है। तो राधा रानी की सखियां जो है वो पहले से ही एक छत्र बना कर आई थी, और उन्होंने राधा रानी के पीछे एक सखी खड़ी होकर छत्र खड़ा कर दिया। तो कृष्ण बोलते, मेरा तो छत्र भी नहीं है, आप लोगों ने मेरे छत्र के लिए अरेंजमेंट नहीं किया। तो सखाओं ने बोला, इसमें कौन सी बात है, फटाफट कर लेते। तो जल्दी जल्दी उन्होंने भी छत्र वत्र बनाया और इधर लटका। अभी जैसे छत्र बनाया है, तो राधा रानी की सखियां देखी, जो भी हम कर रहे हैं, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। तो एक सखी वहां पर जाती है, कृष्ण की टोली में जाती है और कहती है, देखो ये सब नहीं चलेगा। बोले, तुम लोग हमको क्या, हम आपको क्या कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, आप लोगों को क्या कर रहे हैं, हम जो भी करें। बोले, देखो तुम जो भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन छत्र नहीं रख सकते। भाई हमारी मर्जी है, हम लोग अपने कृष्ण को छत्र रखना चाहते तो क्यों नहीं रखते। देखो बोला, ये छत्र जो होता है ना, वो राजा या महारानी के लिए होता है। और ये वृंदावन की महारानी कौन है, हमारी राधा रानी है। तो राधा रानी को ही खाली अधिकार है ये छत्र रखने का, कृष्ण को अधिकार नहीं है। ये ग्वाला है, ग्वाले के ऊपर छत्र नहीं रखा जाता, महारानी के ऊपर रखा जाता है। इसलिए आपको छत्र रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कौन है, कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो छत्र रखने का अधिकार किसको है, श्रीमती राधा रानी को। इसे हटाओ, चलो हटाओ यहाँ से। तो मधुमंगल जो है वो जोर से हंस देता है, हाँ हाँ तुम्हारे बोलने से हम अपना छत्र हटाएंगे, हमारी मर्जी भाई। तो जो सखी आती है वो बोलती है, देखो कृष्णा, ये जो तुम्हारा सखा है ना मधुमंगल, वो बहरा है क्या, उसको समझ में नहीं आता क्या, हम बोल रहे हैं छत्र हटाओ, ये छत्र नहीं हटा रहा है। तो वो जल्दी से ये छत्र हटाओ, वरना तो हमारी राधा रानी की जो सेना है उसके साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तभी मधुमंगल बोलता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम समझते हो हम आपसे युद्ध करेंगे और तुम जीतोगे, तो हम डरते नहीं है किसी युद्ध से। जाओ बोल दो अपनी राधा रानी से, हम सब युद्ध के लिए तैयार है, चलो निकालो सेना बोलती है। तभी सखी बोलती है, कृष्णा ये जो तुम्हारा मित्र है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर अक्कल वक्कल नहीं है, क्यों मरना चाहता है पता नहीं, मगर तुम में ना मुझे थोड़े बहुत बुद्धिमान लगते हो। भगवान बोलते हैं थोड़ा बुद्धिमान, बुद्धिमान जितने बुद्धिमान है उसको बुद्धि मैंने दी है, और ये बुद्धि है कि मैं थोड़ा बुद्धिमान लग रहा हूँ। बोला, देखो तुम नंद बाबा के बेटे भी हो और यशोदा मैया से भी हमारा बहुत प्रेम है, हम नहीं चाहते तुम खाली फोकट में मर जाओ,
इसलिए युद्ध का विचार है ना तुम अपने मन से निकाल दो। तो तुम ऐसा करो कि आप घुटने के टेक लो और क्षमा मांग लो, छत्र हटा लो। हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे, हम आपको क्षमा कर देंगे, छोटी गलती है कोई बात नहीं, हम माफ कर देंगे। तभी मधु मंगल बोलता है कृष्णा ये लड़की है ना, मुझे तो लगता है कि ये पागल हो गई, तुम ऐसा करो इसको बंदी बना दो, ये बंदी बन जाएगी। और मैं जाता हूँ अभी राधा रानी के दल में जाऊंगा और वहां पर जाके पता लगाता हूँ इसकी ये खुद को ठुकरानी समझती है ना, अब मैं देखो उसका छत्र कैसे हटाता। तुम ऐसा करो ये जो सखी आई है ना पहले इसको बंदी बना दो। तभी सखी बोलती है अच्छा तो तुम लोग डरपोक भी हो। डरपोक? हम डरपोक नहीं है। बोले डरपोक हो इसीलिए तो मुझ जैसी स्त्री को तुम बंदी बनाने के बारे में सोच रहे हो। अगर तुम बहादुर होते तो युद्ध करते ना, डरपोक हो ना। देखो वैसे तुम लोगों का स्वामी भी डरपोक है, चोरी छुपे हमारे घर से जाकर माखन चोरी करता है। वैसे जो स्वामी होता है ना उसके गुण तो उसके सेवक में आ ही जाते। तुम लोगों का कसूर नहीं, तुम्हारे स्वामी ऐसा है तो जाहिर सी बात है तुम भी ऐसे ही होगे। तो इस तरह से जैसे सुनते हैं फिर बोलते देखो मेरी राधा रानी उसको किसी से भय नहीं है, वो निडर है, इसीलिए मैं भी किसी से भयभीत नहीं होती। देखो मैं अकेले आई ना तो सब टोले थे यहाँ पर सारे, ये सारे लड़कों की टोली थी, मैं अकेली आई, मुझे डर लगा नहीं लगा ना। लेकिन तुम लोग मुझे बंदी बना रहे हो, इसका मतलब है तुम लोग भयभीत हो। अब क्या करें? तो जो कृष्ण की टोली में जो बड़े गोप थे ना, जैसे एक तो कृष्ण के सखा थे लेकिन उनके पिताजी मतलब बड़े गोप थे, उनकी छोटी छोटी बेटियां भी थी। वो क्या करती हैं, वो जो सखी आई थी ना उसको अपने साथ लेके जाती है और उसको भी उसी गोपों की तरह श्रृंगार कर देती है, मतलब वो भी गोप बन जाती है और कृष्ण की टोली में उसको भी खड़ा कर बोले चुप करना, अभी तुम यहाँ पर बंदी हो, गोप बनकर रहो, ठीक है, वरना तो जाहिर बंदी बना दिया। वो बोले तुम बोले जो भी करो लेकिन हम आपको बंदी बना लें। और उसके बाद मधुमंगल जो है वो राधा रानी की टोली में जाता है। सखी नहीं आई तो राधा रानी परेशान थी ना कि अभी तक मेरी सखी नहीं आई, और वहां पे जाकर पूरी उल्टी बात बताता है। जो बात हुई ना आप लोगों को पता था क्या बात हुई थी? उसने तो खाली ये बोला था कि छत्र नहीं रख नहीं सकते हमारी राधा रानी। उसने जाके बोला कि देखो राधे, आपकी जो सखी हमारे पास आई थी ना, उसने जो प्रस्ताव रखा था ना वो हमारे कृष्ण को स्वीकार नहीं है। राधा रानी इतनी भोली है ना कि वो कोई डिसीजन नहीं लेती। ये ललिता और विश्व का ना वो बहुत शातिर है, वो डिसीजन लेती है। राधा रानी बोलती अच्छा कौन सा प्रस्ताव रखा था ललिता, क्या प्रस्ताव लेके गई थी वो? मैंने तो नहीं बोला, कौन सा रखा था, क्या बोला था उसने? तो बोला आपकी जो सखी हमारे पास आई थी ना उसने बोला हमारी राधा रानी कृष्ण से विवाह करना चाहती है। तो असल में क्या है, उसने हम सब पितरों के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा था कि राधा रानी कृष्ण से विवाह करना चाहती है और आप सारी सखियां कृष्ण के सारे सखाओं के साथ विवाह करना चाहते हैं। तो ऐसा है कि हमारे जो मित्र है ना कृष्णा, अभी उसका विवाह का कोई विचार नहीं है। 2-4 और भी प्रपोजल है अभी तक, लेकिन उसका कोई विवाह करने का कोई भी इरादा नहीं है। इसलिए हमें ना आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। ललिता सखी इतना गुस्से में, ये झूठ बोल रहा है, हमारी ऐसी कोई योजना नहीं थी, तुम्हारे कृष्ण के साथ हम अपनी महारानी का साथ विवाह करवाएंगे, भूल लो। राधा रानी को बोलने लगी कि राधे मुझे लगता है ये अवश्य हम लोगों की कोई चाल है, ये अवश्य झूठ बोल रहा है और हमारी सखी को अवश्य, क्योंकि ललिता ना सबसे ज्यादा एक्सपर्ट थी, बहुत मतलब शार्प माइंड, और जो मास्टर माइंड थी ना उन सब सखियों में वो ललिता थी। और बोलने लगी कि मुझे लगता है कि हमारी सखी को इन्होंने बंदी बना दिया है, अब हमको क्या करना चाहिए, इसको बंदी बना लेना चाहिए। हमारी सखी गई है वहां पर तो इसको हम रखेंगे। तो जो जितनी भी गोपियां थी उनमें भी जो बड़ी गोपियां थी उनके भी पुत्र थे,
वो पुत्र जो है ना छोटे छोटे, वो लेके जाते हैं उसको, जो मधु मंगल है उसको लेके जाते हैं और उनको गोपी की तरह तैयार कर देते हैं और बोलते हैं अब तुम हमारी तरफ से बंदी हो, हम जो आज्ञा करेंगे तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए तुमको हमारी साइड लेनी पड़ेगी। अब क्या होता है, अब तो युद्ध शुरू होगा ना, क्योंकि उनका बंदी एक तरफ है, एक तरफ उनका बंदी है, तो अभी एक युद्ध शुरू होने वाला है और सेनापति दोनों के अपोजिट साइड, यानी कि राधा रानी की जो सखी है वो उस तरफ सेनापति बनी है और कृष्ण का जो सखा है मधु मंगल वो राधा रानी की टोली में सेनापति बना है और वहां पर एक युद्ध शुरू होता है। और ये युद्ध कौन सा है, अस्त्र शस्त्र से नहीं खेला जाएगा, अब ये युद्ध जो है वो प्रेम युद्ध है और वो युद्ध रंग के साथ, गुलाल के साथ, अबीर के साथ, पिचकारियों के साथ खेला जाएगा और लठमार होली खेली जाएगी, रंग खेला जाएगा और बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ ये होली खेली जाती है। और फिर होली खेलते खेलते तो बाद में क्या होता है कि मतलब बहुत सारा पानी आता है, रंग आता है, तो फिर उनके बाल खुल जाते हैं, पता चल जाता है ना कि ये गोप है और वो गोपी है। तो फिर है ना कृष्ण की सखियां बोलती हैं, कृष्ण की जो सखा होते हैं वो उन सारी सखियों को बोलती है, अच्छा हे गोपियों, हम आपकी बात को समझ गई, तो अच्छा तुम कृष्ण को रंगने के लिए आई थी, वो बरसाना से यहाँ तक ये सब जो तुम लोगों ने नौटंकी की थी वो इसलिए की थी ना कि कृष्ण को रंगना चाहती थी। तभी वो गोपियां कहती नहीं नहीं, हम कृष्ण को रंगने थोड़ी आई थी, हम तो कृष्ण से रंगने आई थी, हम तो कृष्ण के प्रेम में रंगने के लिए आई थी। क्योंकि संसार का जो रंग है वो रंग चढ़ता है तो उतर जाता है, लेकिन जब एक बार कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ता है तो कभी नहीं उतरता। हम बस वही कृष्ण प्रेम के रंग में रंगने के लिए आए थे। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक जीव के ऊपर कृष्ण प्रेम का रंग नहीं चढ़ता है ना, जब तक जीव के ऊपर कृष्ण के प्रेम का रंग नहीं चढ़ता है ना, तब तक उसके ऊपर संसार का रंग चढ़ा हुआ होता है। आज हम लोग पता है दुखी क्यों है, क्योंकि हमारे ऊपर कृष्ण के प्रेम का रंग चढ़ा नहीं हुआ है। जैसे एक एल्यूमिनियम शील्ड होता है ना, जो जब लग जाता है फिर उसके ऊपर कोई भी असर नहीं करती कोई भी चीज, उसी तरह से कृष्ण प्रेम जो है वो जीव को प्रोटेक्टिव कर देता है। फिर संसार का कोई भी दुख, संसार की कोई भी बड़े से बड़ी विपत्ता, जैसे हमने पढ़ा प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने कष्ट आए, कितने ऑब्स्टिकल्स आए, कितने महान दुख आए, लेकिन एक बार भी प्रहलाद को नहीं लगा कि मेरे जीवन में कोई दुख है। और हमारे जीवन में थोड़ा सा जुकाम भी हो जाए तो हम बोलते हैं शायद कोविड न हो गया हो, परेशान हो जाते, खिड़कियां खोलने लगते हैं और कोई दूसरा भी जुकाम करने लगता है, बोलते कोविड फैला रहे, बंद करो जुकाम। तो इतने मतलब इतना अपने आप को डरपोक बना दिया है ना, ऐसा लगता है बस मरने वाले हैं रोज रोज। और ये अच्छा विचार है कि मरने वाले हैं, ये सोचकर तो भक्ति बढ़ानी चाहिए ना, लेकिन क्या होता है ये सोच करके मरने वाले और भी भौतिक आसक्ति बढ़ा रहे हैं कि ये भी खा ले, वो भी खा ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, कि मर जाएंगे तो फिर रह जाएगा सब। फिर हृदय में ऐसा ना हो कि वो इच्छा पूरी करने के लिए वापस आना चाहिए, इसलिए सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए सोचते हैं। लेकिन ऐसा है कि जब भगवान के प्रेम का रंग पर चढ़ जाता है ना, तो फिर संसार का कोई दुख असर नहीं करता। दुख कब तक असर करता है, जब तक कि हमारे ऊपर संसार का रंग रखा हुआ है, संसारिक इंद्रिय तृप्ति का रंग चढ़ा हुआ है। इसी संसार का जो रंग होता है वो इंसान को कभी भी सुखी नहीं रहने देता। भले कोई कितना भी कोशिश करे या कितना भी दिखावा करे, लेकिन जैसे जीव गोस्वामी कहते हैं कि कछुए की पीठ पर बाल निकल आए और चाहे मट्टी को पेलने से तेल निकल आए, लेकिन संसार में रहकर या भगवान की भक्ति किए बगैर कोई व्यक्ति सुखी हो सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारे असंभव कार्य हो सकते हैं,
लेकिन भगवान से प्रेम किए बगैर कोई सुखी हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। और संसार का रंग जो है वो क्या है? संसार का रंग है काम, यानी भौतिक इच्छाएं। जो हम इच्छा करते हैं ना, वो संसार का रंग। इच्छा कैसे होती है? हम सोचते ये पूरी कर दें तो फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे, फिर दूसरी आ जाती है, फिर ये पूरी कर दें तो संतुष्ट हो जाएंगे, तो तीसरी आ जाती है। और जैसे जैसे पूरी होती जाती है वैसे वैसे लालच इंक्रीज होता है। और काम के साथ साथ में लोभ आ ही जाता है खुद को। ये मिल गया ना, अब इसके लिए ट्राई करो, ये मिल गया उसके लिए ट्राई करो। और जब काम के साथ लोभ आता है, और कुछ तो जाहिर है ऐसा होगा जो नहीं मिलेगा, तो उसके साथ क्या आएगा? क्रोध। तो संसार का रंग है काम, क्रोध और लोभ। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, ये तीन जो हैं वो नरक में जाने के द्वार हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। कि ये काम, क्रोध, लोभ ये वो संसार के रंग हैं जो कि आपको नरक में लेके जाएंगे। और हम क्या करते हैं? इन्हीं नरक के दरवाजों की ओर अपने आप को और भी आगे बढ़ाते रहते हैं ना। इच्छाएं कितनी है हमारी, लोभ कितना है, और उसके साथ साथ क्रोध। तो ये जो रंग है वो हमें अनेक दुख भी देता है, साथ साथ में ना जाने कितनी बार हमको संसार में जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है। 84 लाख योनियों में भटकते 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 जीव को यही संसार का जो रंग है वही तो दुखी करता है ना। और जीव गोस्वामी कहते हैं कबो नरके गिराए, कबो स्वर्ग उठाए, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी कीट तो कभी ब्रह्मा। ये संसार का रंग हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसीलिए संत जन कहते हैं कि ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाओं में हरी ना रंगाओ, अपने ही रंग में श्याम तेरे रंग में, कृष्ण तेरे रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। तो ये चुनरिया क्या है? हमारी आत्मा है। जब तक हम कृष्ण के रंग में नहीं रंगेंगे तब तक संसार के रंग में रंगे हुए हैं, और जब तक संसार के रंग में रंगे हुए हैं तब तक हम दुखी ही रहेंगे। इसीलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि हमारे लिए तो बहुत ही सरल रास्ता है कि हमको चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए इस सरल रास्ते को पकड़ना है, इस महामंत्र का सहारा लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस महामंत्र के द्वारा श्रीमती राधा रानी से ये प्रार्थना करनी है कि हे श्रीमती राधा रानी, कृपया हमें कृष्ण प्रेम का रंग प्रदान कर दो, हमें कृष्ण प्रेम के रंग में रंग दो, हमें कृष्ण भक्ति का रंग प्रदान करो। तभी हम इस संसार के इस झूठे रंग से दूर होकर भगवान की इन पवित्र लीलाओं को समझ सकेंगे। और जब हमें कृष्ण का प्रेम का रंग मिल जाएगा तो कभी न कभी हम इन लीलाओं का आस्वादन भी कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और हरिनाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, प्राण प्रिय शिशुनाथ वृंदावन चंद्र भगवान की।
प्राणाधार शिशुनाथ गोपीनाथ भगवान की, पतित पावन निताई गौरांग महाप्रभु की अत्यंत करुणामय